दोस्तों 0.017 का वर्गमूल कैसे निकालें अभी हम सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वर्गमूल को हम अपना अंडरूट चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, यानी अंडरूट 0.017 का स्क्वायर रूट। दोस्तों यहाँ पर जो मेथड काम में लेने वाले हैं वो है आपकी भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको एकदम अच्छे से। यहाँ पर देखिए, जब आपको पॉइंट मिल जाए तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के इस दिशा में चलेंगे और 1-2 डिजिट को अंडरलाइन कर देंगे। फिर आगे 2 डिजिट बनाना है तो हम इसके साथ क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या है ही नहीं, 0 है और उसके बाद पॉइंट है। पॉइंट के आगे की संख्या को काम में लेने से पहले इस पॉइंट को हमें यहाँ ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो पॉइंट को कैसे लिखते हैं, 0 और पॉइंट। थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है लेकिन आसान बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ कितना बन रहा है दोस्तों, आपका 1 बन रहा है। तो इस 1 के लिए हम क्या लेते हैं, 1 गुणा 1। अब यह पॉइंट यहाँ नहीं है, वहाँ चला गया, ऐसे समझो। देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या लेते हैं जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 गुणा 1 या 1 आ रहा है जो 1 से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं का मतलब क्या है, या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। फिर इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, 1 - 1 0 आ गया। अगली 2 अंकों की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे हम 3 लेते हैं, 3 का गुणा करते हैं। किसको, 1 को लिया तो 1 को यहाँ ऊपर लिखो। कितना आ गया आपके पास, 69 आ गया। फिर माइनस किया, किसको, 3 को लिया है तो यहाँ लिख दो। फिर आपको प्लस करना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके आगे ऐसे 0 0 और लगा सकते हैं। पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो अगले डबल 0 को यहाँ ले आएंगे। इसके साथ जैसे 0 लिया, 0 का गुणा किया, कितना आ रहा है, 0। यदि 1 लेते हैं, 1 का गुणा करें 261 आएगा जो 100 से बड़ा है, इसीलिए 1 नहीं ले सकते। यदि 1 को ही नहीं ले सकते हैं तो फिर किसको लिया जाता है, 0 को। तो ये जो आपका वैल्यू निकला ये इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। धन्यवाद। 1764 का वर्गमूल कैसे निकालें दोस्तों। वर्गमूल को हम अंडरूट चिन्ह से लिखते हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दी गई संख्या का वर्गमूल। यहाँ पर दोस्तों हम अपना भाग विधि काम में लेने वाले हैं, यानी डिवीजन मेथड। इसमें करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। इस साइड बढ़ते हुए 2 अंकों को एक साथ में अंडरलाइन कर दो, फिर आगे बढ़े 2 अंकों को साथ में अंडरलाइन कर दिया। कितना बन रहा है आपका, 17। इस 17 के लिए हमने अपना क्या, 4 गुणा 4 लिया, कितना आ रहा है, 16। जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर इसको तो जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है, और अगले 2 अंकों की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे 2 लिया, 2 का गुणा किया, कितना आ गया, 4 16, यानी एग्जैक्ट हमें यही मिल गया। ओके, किसको ले रहे हैं, 2 को। ऐसे समझिए, यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करते हैं जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है, यह संख्या इस संख्या से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे 4 से एक बड़ी संख्या लेकर देखो, 5 गुणा 5 25 आ रहा है जो 17 से बड़ा है। ये भी ध्यान रखें, जिस संख्या को लेंगे उससे एक बड़ी संख्या लेते आपका इससे बड़ा आ जाएगा। फिर माइनस किया, 0 आ गया। यह जो वैल्यू निकला है कितना, 42, यह इसका वर्गमूल का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना वर्गमूल निकालते हैं। धन्यवाद। 27,225 का वर्गमूल कैसे निकालें दोस्तों। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और इसको अंडरूट सिंबल से लिखा जाता है। अभी हम यहाँ पर अपना भाग विधि काम में लेंगे, जिसको इंग्लिश में अपना डिवीजन मेथड के नाम से जानते हैं। दो अंकों को एक साथ ले अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े, 2 अंकों को साथ ले अंडरलाइन कर दिया, आगे बढ़े, फिर यानी इस दिशा में आगे बढ़ना। कितना आ गया, 2। इस 2 के लिए हमने क्या लिया, 1 गुणा 1, कितना होता है, 1। जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे। ऐसे समझिए, यहाँ पर ऐसी संख्या को लेते हैं जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका इस 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ी संख्या लेकर जैसे हम देखें, 2 गुणा 2 कितना आ गया,
4, देखिए इस 2 से बड़ा आ गया, ठीक है, तो इसको हमने नहीं लिया। प्रैक्टिस के बाद समझ आ जाता है। फिर इसको क्या करना है, जोड़ना है, इसको घटाना है। 2 - 1, 1 आ गया, और अगले 2 अंकों की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। अब क्या करें, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम 7 लेते हैं, 7 का गुणा करते हैं, इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन 6 लिया, 6 का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं आ रहा है, किसको लिया, 6 को, यहाँ लिख दो। फिर इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है, और इसके साथ हम अगले 2 अंकों की संख्या को ले आते हैं। इसके साथ जैसे मैंने 5 लिया, 5 का गुणा किया, एग्जैक्ट हमें यही मिल गया, किसको लिया हमने, 5 को, तो यहाँ लिख दो। फिर इसको हमने माइनस किया, 0 आ गया, प्रोसेस कंप्लीट हुआ। यह जो वैल्यू निकला है 165, यह आपका इसका वर्गमूल है। तो इस तरीके से हम अपना वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जल्दी नीचे कमेंट कर बताएं। 512 का वर्गमूल कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझेंगे दोस्तों। वर्गमूल को हम अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। अभी हम मेथड काम में लेने वाले हैं आपका भाग विधि, जिसको इंग्लिश में डिवीजन मेथड कहते हैं। इस मेथड को बिल्कुल सिंपल समझना है। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें, जहां पर आपको स्क्वायर रूट के खूब सारे वीडियो मिल जाएंगे। 2 अंकों को साथ लिए अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े, 2 अंकों को साथ लिए अंडरलाइन कर दिया, लेकिन है ही नहीं, 1 अंक है तो 1 अंक को ही लेना है। ओके, कितना बन गया अंदर में आपका 5। इस 5 के लिए हम 2 गुणा 2 लिया, कितना आ रहा है 4। देखिए 2 से एक बड़ी संख्या लेकर देखें, 3 गुणा 3 कितना आ रहा है 9। देखिए 5 से बड़ा आ गया, तो बड़े वाले को नहीं लेना है। ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे समझे। किसको लिया, 2 को, यहाँ लिख दो। फिर इसको तो जोड़ना है, इसको घटाना है, 5 - 4 1 आ गया, और अगले 2 अंकों की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर इसके साथ जैसे हम 3 लेते हैं, 3 का गुणा करें, इससे बड़ा आ रहा है, 2 लिया, 2 का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं आ रहा है, किसको लिया, 2 को, ठीक है। फिर माइनस करना है, प्लस करना है, कितना 4 4, यहाँ पे आपका आ गया 8 28 आ गया। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.00, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इसके साथ अगले 00 ले आते हैं। अब दोस्तों इसके साथ जैसे हम 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 6 का गुणा करते हैं, तो 36 से 2 कैरी चला गया, सॉरी 3 कैरी चला गया, मिस्टेक हो गया बोलने में। 7 चौक 24, 3 27 से 2 कैरी आ गया, 7 चौक 24 2 26। देखिए 2800 से बड़ा नहीं आ रहा, किसको लिया हमने, अपना 6 को। फिर माइनस किया, प्लस किया, ऐसे ही आपका आगे चलता रहेगा। यह जो वैल्यू निकला है ये आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। तो इस तरीके से आसानी से आपने अपना स्क्वायर रूट निकाला। 21 का वर्गमूल कैसे निकालें, वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, और इसको हम अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। यहाँ पर अभी हम जो मेथड काम में लेने वाले हैं वो है दोस्तों आपकी भाग विधि, जिसको इंग्लिश में डिवीजन मेथड कहते हैं। इसमें करना क्या है समझते हैं उसको। देखिए आपकी 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, तो 2 अंकों को एक साथ लेकर चलते हैं भाग विधि में। कितना बन रहा है आपका 21। तो इसके लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर, जैसे 4 गुणा 4 किया, कितना आ रहा है 16। यह संख्या आपका 21 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये बड़ा नहीं है, तो हमने 4 गुणा 4 ले लिया। आगे जैसे इससे एक बड़ी संख्या लेकर चेक करना पड़ेगा, कितना आ गया 25। देखिए 16 से बड़ा आ गया, इसीलिए हमने इसको नहीं लिया, इससे पहले वाली संख्या को लिया, ऐसे समझो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा।
जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देना होता है, फिर इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। अब आगे क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 21 को 0.00, आप कहेंगे हाँ, दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और इसके साथ अगले डबल जीरो लिख देते हैं। अब इसके साथ दोस्तों जैसे हम 6 लेते हैं, 6 का गुणा करते हैं, इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन 5 लिया, 5 का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं है, किसको लिया हमने, 5 को, फिर माइनस करना है, प्लस करना है, ऐसा आपका ये आगे प्रोसेस चलता रहेगा। ये जो वैल्यू निकला है कितना, 4.5, ये इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना स्क्वायर रूट निकालते हैं। इस संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें? वर्गमूल को दोस्तों आप जानते हैं, गणित में अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं, और इंग्लिश में इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। इसका मेथड काम में लेंगे हम डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से। ये बहुत आसान मेथड है, आपको दोस्तों एक बार समझना है, उसके बाद कहेंगे वाह क्या बात है। दोस्तों आराम से समझना है, ठीक है। 2 अंकों को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े, 2 अंकों को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े, 1 अंक को अंडरलाइन कर दिया, कितना आ रहा है आपका 1, ठीक है। इस 1 के लिए हम किसका चुनाव करेंगे, एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आ रहा है, जैसे 1 गुणा 1 किया कितना 1 आ रहा है, ये इस 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा। ये आपका मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आ गया, ठीक है, इसको ले लिया हमने। ओके, आराम से समझना है। फिर इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है, 1 - 1 0 आ गया। अगले 2 अंकों की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ कितना बन रहा है 2, यदि 2 के साथ हम 1 लेते हैं, 1 का गुणा करते हैं, तो भी आपका कितना आ रहा है 21, जो इस 20 से बड़ा है। तो बड़ा तो हम ले नहीं सकते, तो फिर ऐसी कंडीशन में किसको लिया जाता है, 0 को लिया जाता है। मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 0, किसको लिया हमने 0 को। फिर आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, और इसके साथ हम अगले 2 अंकों की संख्या को ले आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ता हूँ, आप कहेंगे तो ठीक है, चलिए क्लियर है। फिर इसके साथ जैसे हमने 5 लिया, 5 का गुणा किया, तो इससे आपका, जैसे हमने 9 लिया, 9 का गुणा किया, तो 90 90 81, 1 9 2 9 18, किसको लिया 9 को लिया। फिर वही माइनस करना है, प्लस करना है, कितना आ गया 4, और यहाँ आ गया आपका 4, ठीक है, 144 आ गया। अब आगे क्या करें दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.00, आप कहेंगे हाँ, 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर दो, इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले डबल 0 इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके साथ जैसे हम 6 लेते हैं, 6 का गुणा करते हैं, कितना बन रहा है आपका 36, 3 के लिए आ गया, 8 संग 48 और 3 51, 5 के लिए आ गया, ठीक है, 11 1 के लिए आ गया, 12 1 13, इससे ज़्यादा नहीं, किसको लिया हमने अपना 6 को। फिर आगे वही माइनस प्लस करते जाना है, आगे फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो आपका वैल्यू निकला है कितना 109.6, ये इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। बहुत आसान लगा, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं।